तो यानी इन तीनों में जो सबसे अमीर है दैट इज प्रोटॉन, उसके पास चार्ज भी है एंड मास भी है। बट न्यूट्रॉन के पास केवल मास होता है एंड इसके पास चार्ज नहीं होता, इसीलिए इसको न्यूट्रॉन बोलते हैं। न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रल वर्ड से बना हुआ है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल मस्त तरीके से चल रही होगी। एंड हमने दशहरा भी सेलिब्रेट कर लिया, अब दिवाली आने वाली है। लेकिन इस दशहरे और दिवाली के चक्कर में आप केमिस्ट्री को मत भूलिए। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इंट्रोडक्शन ऑफ एटम, इसके साथ साथ एटॉमिक नंबर को मैं डिस्कस करूंगा। और अगर वीडियो का लेंथ कम हुआ या टाइम बचा रहा तो फिर हम मास नंबर को भी डिस्कस करेंगे। तो हम एटम के बारे में समझते हैं। एटम के अंदर में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। एटम्स के अंदर में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन से पहले हम एटम का स्ट्रक्चर देख लें। एटम के अंदर में 2 मेन चीजें होती हैं, एक ऑर्बिट होता है और एक न्यूक्लियस होता है। ऑर्बिट हम उसको बोलते हैं जो एक सर्कुलर पाथ है, उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। और न्यूक्लियस जो है वो काफी हमारा एक डेंस, बिल्कुल छोटा सा रीजन, एटम के अंदर में पॉइंट साइज का रीजन, अगर उनकी वॉल्यूम का रेशियो देखें तो काफी कम होता है। एटम ऑलरेडी काफी छोटा होता है एंड उससे भी काफी छोटा हमारा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, यानी एटम के अंदर में 2 तरीके के स्ट्रक्चर हैं, एक ऑर्बिट है और एक न्यूक्लियस है। और अब हम एटम के तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स को देखेंगे। पहला हमारा इलेक्ट्रॉन्स है जो कि एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। चूंकि ये चारों तरफ जिस पाथ पे रिवॉल्व करता है ना, उसी को हम ऑर्बिट बोलते हैं, शेल बोलते हैं या एनर्जी लेवल बोलते हैं। इस सेल और एनर्जी लेवल को हम KLM, जैसे मैंने एक यहाँ पर प्रोटोटाइप एक एटम बना रखा हूं, ये हमारा न्यूक्लियस है ना। ये जो चीज है ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस काफी डेंस होता है। और ये हमारे ऑर्बिट है। ऑर्बिट की नेमिंग हम KLM ऐसे करते हैं। जैसे ये अगर K सेल है तो ये L सेल है, जो तीसरा हम बनाते हैं वो M सेल होता, चौथा बनाते हैं N सेल होता, पांचवा बनाते हैं N सेल होता, और KLMN इस तरीके से हमारे सेल की नेमिंग चलती है। यहां पर मैंने कुछ चीजें को लिख रखा है कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने लिखा है कि रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। एंड व्हाट इज न्यूक्लियस? तो न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल रीजन इनसाइड द एटम विच इज हाईली डेंस। ये हाईली डेंस क्यों होता है ये जस्ट 2 मिनट में पता चल जाएगा। एंड रिवॉल्विंग पाथ इज नोन एज ऑर्बिट, शेल और एनर्जी लेवल। इसको हम 3 तरीके के नाम से जानते हैं। इधर हम इसको सेल बोलते हैं, या एनर्जी लेवल बोलते हैं, या ऑर्बिट बोलते हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव मास होता है दैट इज 1, इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव मास होता है दैट इज 0 एंड द चार्ज इज -1। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कि किसी भी चीज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां पर A लिख देता हूं, यहां पे B लिख देता हूं, तो A जो है आपका एटॉमिक नंबर इनडायरेक्टली शो कर रहा होता है, या आप बोल सकते हो कि ये चार्ज भी शो करता है। एंड B जो है ये हमारा मास को शो करता है। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं, तो ये जो -1 है ये हमारे चार्ज या एटॉमिक नंबर को शो कर रहा है, एंड ये 0 जो है ये इसके मास को शो कर रहा है। सिमिलरली जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन हमारा एक ये न्यूक्लियस में रहने वाला सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। एंड इसके पास मास भी होता है, चार्ज भी होता है। तो मास है इसका आपका 1 यूनिट, है ना। मास है इसका 1 यूनिट एंड चार्ज होता है +1। इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन जो होगा +1 P1 होगा। +1 इज रिप्रेजेंटिंग द चार्ज एंड ऊपर जो माथे पे 1 लिखा हुआ है दैट इज रिप्रेजेंटिंग मास ऑफ प्रोटॉन। और जो तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल्स है दैट इज अवर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में होता है एंड इसके पास मास तो होता है बट चार्ज नहीं होता, है ना। तो यानी इन तीनों में जो सबसे अमीर है दैट इज प्रोटॉन, उसके पास चार्ज भी है
एंड मास भी है, बट न्यूट्रॉन के पास केवल मास होता है एंड इसके पास चार्ज नहीं होता, इसीलिए इसको न्यूट्रॉन बोलते हैं। न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रल वर्ड से बना हुआ है, ये न्यूट्रल होता है, इसीलिए हम न्यूट्रॉन बोलते हैं। न्यूट्रॉन भी हमारा न्यूक्लियस में रहता है एंड इट इज ऑल्सो इन न्यूक्लियस एंड हैज जीरो चार्ज बट मास 1 यूनिट। अगर न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करने की बारी आए तो न्यूट्रॉन को हम 0n1 से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि 0 इज द चार्ज, n इज द रिप्रेजेंटिंग न्यूट्रॉन एंड 1 इज मास ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, ये मास जो है ना, ये रिलेटिव मास है, दिस इज नॉट योर एब्सोल्यूट मास। रिलेटिव मास हम उसको बोलते हैं जो किसी भी चीज से कंपेयर किया जाता है ना। तो किसी भी चीज से कंपेयर करने के बाद जो हम मास निकालते हैं उसको हम रिलेटिव मास बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे मेरे पास ये, मैंने यहाँ पर एक आईपैड रख रखा है, तो मान लो कि इस आईपैड का वजन 2 ग्राम है और मैं 70 किलो का हूं, है ना। मान लो इसका मास जो है 2 kg है, 2 ग्राम तो होगा नहीं, 2 kg है और मैं 70 kg का हूं, तो मेरा मास जो रिलेटिव होगा दैट इज 35 आईपैड। अगर कोई 35 आईपैड बोलता है, इसका मतलब कि मेरा मास 70 kg है, तो यानी किसी से हमने अपने मास को रिलेट कर लिया। वैसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मास को हम रिलेट कर रहे हैं और उस रिलेट करने में जो मास आ रहा है दैट इज 110। इलेक्ट्रॉन के लिए 0, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के लिए मास 1। वैसे ही चार्ज को भी हमने कंपेयर कर रखा है एंड इट इज -1 एंड +1। इलेक्ट्रॉन के लिए -1 एंड न्यूट्रॉन के लिए 0 एंड प्रोटॉन के लिए +1। तो एटम के अंदर में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, जबकि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन के पास भी, न्यूट्रॉन के पास भी काफी ज्यादा मास होता है, इसलिए वो ज्यादा डेंसर होते हैं। चेक, किसी भी एलिमेंट का जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। जैसे अगर मैं अपना या आपके बारे में बोलूं कि हमारा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सरकार, अगर मैं कहीं क्राइम करता हूं तो मेरे को सरकार किन चीजों से ढूंढ सकती है ना। तो एक तो हमारा फिंगरप्रिंट है जो कि बिल्कुल यूनिक है। मेरा जो फिंगरप्रिंट है दुनिया में किसी का नहीं होगा, या आपका भी, है ना। आप भी एक इंसान है एंड हमारा जो डीएनए होगा वो भी किसी से मैच नहीं करेगा, वो बिल्कुल यूनिक होगा, है ना। तो यानी कि एटॉमिक नंबर जो है बिल्कुल एक यूनिक नंबर होता है, जो कि इस नंबर से हम किसी भी एलिमेंट को बिल्कुल आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, इस एटॉमिक नंबर को हम जेड, एक सिंबल होता है अल्फाबेट का, जो लास्ट अल्फाबेट होता है दैट इज जेड लेटर, एंड इसी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड एटॉमिक नंबर, वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज योर एटॉमिक नंबर। हाउएवर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी बोल सकते हैं कि इट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर इफ एटम इज न्यूट्रल। तो मैंने यहां पर 2 तरीके के स्टेटमेंट दे रखे हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ एटम इज न्यूट्रल। एंड किसी भी केमिकल रिएक्शन के दरमियान हमारा एटॉमिक नंबर चेंज नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोटॉन पार्टिसिपेट नहीं करते। और जब प्रोटॉन हमारा पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो एटॉमिक नंबर हमारा चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो बेसिक चीज है एटॉमिक नंबर का दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट विल नॉट चेंज एंड इट इज फिक्स्ड। एक चीज और कि 2 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं, उनके एटॉमिक नंबर किसी भी हाल में सेम नहीं होंगे, और यही इसकी जो प्रॉपर्टीज है ये एटॉमिक नंबर को यूनिक बनाता है। एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का बिल्कुल यूनिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर से ही हम किसी भी एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टीज का भी अंदाजा लगा लेते हैं। बिकॉज ऑफ इन न्यूट्रल एटम्स हमारा इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बराबर होते हैं,
और चूंकि एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उस हिसाब से वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करेगा। कैसे शो करेगा? हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, वैलेंसी देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, फार्मूला राइटिंग देखेंगे, एंड उसके बाद हमें समझ में आएगा कि कैसे हम केवल इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पे किसी भी एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज का अंदाजा लगा लेते हैं, है ना। तो एटॉमिक नंबर ओवरऑल ये एक यूनिक नंबर है जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, एंड केमिकल रिएक्शन में ये चेंज नहीं करता। एटॉमिक नंबर कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ एटम इज न्यूट्रल। अब इसके बाद में आपको एक चीज बताता हूं कि एटम हमारा न्यूट्रल क्यों होता है। बिकॉज ऑफ एटम के अंदर में आप ये देखोगे कि इलेक्ट्रॉन्स भी है, प्रोटॉन्स भी है, फिर भी एटम हमारा न्यूट्रल है। तो इलेक्ट्रॉन्स भी चार्ज पार्टिकल्स है, एटम इलेक्ट्रॉन्स भी चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन भी चार्ज पार्टिकल्स है, और चार्ज पार्टिकल्स होते हुए भी एटम हमारा न्यूट्रल क्यों है? तो उसका आंसर यहीं से आ रहा है, क्योंकि इन किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। मान लो कि कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो प्रोटॉन कितना होगा? 10 होगा। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 10 होगा। प्रोटॉन के हिसाब से चार्ज कितना हो गया? +10। इलेक्ट्रॉन के हिसाब से -10। -10 क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 होता है, प्रोटॉन का चार्ज हमारा +1 होता है। तो अगर इफ देयर आर 10 प्रोटॉन्स देन इट इज +10, इफ देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स देन इट इज -10, एंड द समेशन इज 0 है। जब समेशन हमारा 0 है, इसका मतलब कि एटम न्यूट्रल है। इसका मतलब कि एटम न्यूट्रल क्यों है? बिकॉज ऑफ देयर आर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, एंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कैंसल ईच अदर, and thus atom is neutral because of overall charge on atom is 0। इस कारण से एटम जो है न्यूट्रल होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। आज की क्लास में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा एटम का, एंड एटॉमिक नंबर देखा, और एक और चीज देखा कि एटम इज न्यूट्रल, एंड इसकी रीजनिंग देखी। तो होप सो आपको बिल्कुल सारी चीजें समझ में आई होगी। कोई दिक्कत हो जरूर बताइए मेरे को, मैं उसके रिगार्डिंग आपका वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।